Welcome to my YouTube classes, and in continuation of my grammar class of yesterday, today I am just going to complete it. It was just about the use of have. Have के use के बारे में मैंने कल आपको क्लास दी थी, use of have, और have का use कैसे होता है, कहाँ होता है, कुछ हम कल बता चुके हैं और आज फिर उसको आगे एक्सटेंड करके मैं बताने वाला हूँ आपको। हैव का यूज़ कहाँ होता है, किस सेंस में होता है, सेंस को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है इसका यूज़ करते समय। तो चलिए, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, वॉक, रन, राइट, ड्राइव। आ रहा समझ में? वॉक, रन, राइट, ड्राइव, ये चार वर्ब हैं, ये हमने आपको बता दिए। चार वर्ब, या हम इसमें स्विम भी लिख सकते हैं, स्विम, बेथ, वॉश। इसमें एक और लिखो, स्विम, बेथ, वॉश, और एक आधा और है स्लीप। देखो, पहले आप ध्यान दो, मैंने कुछ वर्ब लिखे हैं, वॉक, रन, राइट। ये तो चलने से संबंधित वर्ब है, पैदल चलना या गाड़ी पे चलना। तो वॉक, रन दौड़ना, वॉक का ही रूप है, चलने का ही रूप है। राइड सवारी करना, माने बिना इंजन की वाहन पे चलना, राइड। ड्राइव मोटर वाले जिसका इंजन होता है वहां पे ड्राइव। स्विम तैरना, ये भी एक मूवमेंट है, तो मूवमेंट से रिलेटेड वर्ब है। बेद है स्नान करना, वॉश है नहाना, स्लीप है सोना। ये कुछ एक्टिविटीज हमने आपको बताई है। क्यों बताई है? ये तो वर्ब है, मेन वर्ब है सारे, दीज आर मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स क्यों हैं? क्योंकि इनका यूज, इनके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आई वॉक एवरी डे, आई टेक वॉक, ये बोलने की जरूरत नहीं है। आई रन, आई राइट, आई ड्रिंक, आई ड्राइव, आई बेथ, आई वॉश, आई स्लीप। आई टेक स्लीप थोड़ी बोलेंगे, आई स्लीप। एक दीज आर कंप्लीट वर्ब्स इन देमसेल्फ। लेकिन इन वर्ब्स की एक खास बात है, वो है ये वर्ब्स नाउन भी बनते हैं, वर्ब के साथ साथ ये एज ए नाउन भी यूज होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं ये सारे वर्ब जितने मैंने बताए, यूज्ड, ऑल्सो यूज्ड एज नाउन्स, याद नाउन्स के रूप में भी इनको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं 5 किलोमीटर का वॉक लिया है, मैंने वॉक। स्लीप अच्छी आती है, स्लीप जैसे कोई चीज है, स्लीप अच्छी आती है मुझे। मैंने 1 घंटे की राइड की या राइड ली, राइड जैसे कोई चीज है। 5 घंटे का रन लिया मैंने, राइट। बेथ, ये भी हम बाथ, बेथ तो नहाना हो गया, वर्ब है, नहीं बाथ बोलेंगे। वॉश भी हम नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, स्लीप को भी नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं। और जब नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं तो इनके आगे आर्टिकल भी आएगा। ए एंड द आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इनके आगे ए एंड और द आर्टिकल आ सकता है व्हेन यूज्ड एज ए नाउन, क्योंकि नाउन एक काउंटेबल हो गया या नहीं हुआ, लेकिन ए एंड द का यूज इसके साथ हम कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो याद रखना, इनसे पहले हम हैव का यूज कर सकते हैं। जब आप इसको नाउन के रूप में करेंगे तो इससे पहले हैव का यूज करेंगे। बस ये चीज खास है समझने की इसमें, राइट। आई हैव ए वॉक, आई हैव ए रन, आई हैव ए राइड, आई हैव ए ड्राइव, a 5 kilometer long drive. I had a 5 kilometer long drive. Swim, ठीक है ना, take a swim, have a swim, have बोलते हैं। bathe, have bath, बात के साथ हमेशा have आता है। मैंने पिछली किसी क्लास में भी आपको बताया था, take bath कभी मत बोलो have के साथ, क्योंकि जिसकी जो नाउन फॉर्म बनती है वर्ब की, वहां हम have लगाते हैं। ध्यान, अगर कोई वर्ब है मेन वर्ब और वो नाउन के रूप में भी बिल्कुल डिट्टो ऐसे यूज हो जाता है, तो उसमें हम हैव लगा सकते हैं। वही केस यहाँ पे है, बाथ, वॉश, स्लीप, हैव ए साउंड स्लीप। तो इसके लिए हम एक एक एग्जांपल आपको क्लैरिटी के लिए लिख लेते हैं। बाकी ये चीज आपने ध्यान से समझनी है, ये नाउन के रूप में भी यूज होते हैं, इनके आगे ए एंड लग सकता है और फिर हैव इनके साथ जरूर लगेगा, ये आपने करना है, दैट्स ऑल। अब देखिए इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। ही या आई हैव a walk for
1 hour every morning। ठीक है, आई हैव, शी हैज आएगा यहाँ पे, हैव की जगह हैज आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। शी हैज ए लॉन्ग रन, शी हैज ए लॉन्ग रन देयर, राइट। हम लिख सकते हैं यू टुक ए, यू टुक की यू हैड लिखेंगे यहाँ पे, टेक से पहले मैंने बताया ना कि हैड, यू हैव ए प्लेजेंट राइड नाउ। हम लिख सकते हैं ऐसे, राइड के बाद ड्राइव, ठीक है ना। हैव ए टेस्ट ड्राइव, हम लिख सकते हैं हैव ए टेस्ट ड्राइव। देखो ड्राइव नाउन के रूप में यूज हो गया है, हैव ए टेस्ट ड्राइव। अब है स्विम, I have a swim, I have a swim of 3 hours, I have a swim of 3 years। या I had, इसको सेंस के हिसाब से आप had लगा सकते हैं पास्ट में, और हैज भी लगा सकते हैं एज पर सब्जेक्ट। ओके, अब है बात, तो ठीक है ना, शी हैड ए कोल्ड बाथ, ठंडे पानी से नहाना, शी हैड ए कोल्ड बाथ, राइट। वॉश, ठीक है ना। अब वॉश को जैसे वॉशरूम भी तो इसी से बना है, तो हैव ए क्लीन वॉश, हम ऐसे बोल सकते हैं ना। उसके बाद है स्लीप, हैव ए ब्यूटीफुल स्लीप, हैव ए ब्यूटीफुल स्लीप। तो आपने क्या देखा, ये जितने भी हमने आपको वर्ब बताए, वॉक, रन, राइड, ड्राइव, स्विम, बेथ, वॉश, स्लीप, ये नाउन के रूप में भी काम करते हैं। और जब ये नाउन के रूप में काम करते हुए इनका यूज किया जाता है तो उनके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है, ये रूल है इसका। तो ये आपने समझना है। और वो वर्ब कौन से हैं याद करने के लिए, सबसे पहले चलने से रिलेटेड वर्ब। अब चलना, मूवमेंट, सड़क पे चलने से संबंधित क्या है, वॉक भी हो गया, रन भी हो गया, ड्राइव भी हो गया, राइड भी हो गया, सब सड़क पे ही होते हैं, तो ये रोड एक्टिविटी से रिलेटेड है। स्विम अब मूवमेंट से रिलेटेड आ गया, तो स्विम हो गया, बात हो गया, इसमें सब में मूवमेंट होता है, हाथों का मूवमेंट, नहा, हाथ पैर का मूवमेंट, वॉश और स्लीप, स्लीप में कोई मूवमेंट नहीं है शरीर का, एक आप ऐसे याद कर लीजिए। अब इसका यूज फिर और आगे हम बताएंगे। अब हैव का यूज कंपल्सन के सेंस में भी किया जाता है, ठीक है। नेसेसिटी, हैव का यूज फॉर कंपल्सन और नेसेसिटी, तो अब देखो नेसेसिटी, तो ठीक है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, देखिए जैसे कंपल्सन में जब इसका यूज करेंगे तो इसके साथ टू लगा देते हैं। अभी पहले बताया मैंने, देखो शी हैज टू रन वेरी फास्ट, मुझे बहुत तेज दौड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे जैसे मजबूरी है उसका तेज दौड़ना है, कंपल्सन है, राइट। अब जैसे हम कहें यू हैव टू वर्क हार्ड टू सक्सीड, सफलता के लिए आपको कठोर मेहनत करनी है, हैव टू लगाया तो ये नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी और कंपल्सन के सेंस में भी हम हैव का यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ टू लगाना जरूरी होता है। हैड टू पास में आ जाएगा, हैज टू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आएगा। अब चलिए हैव एज पॉजिटिव वर्ब, हैव एज पॉजिटिव वर्ब, ये एज पॉजिटिव वर्ब, जब हम किसी काम को करवाते हैं किसी से, पॉजिटिव में क्या होता है, वाया वाला जो होता है, करवाया, खिलवाया, ये काम उससे करवाया, तो हम वहां पे हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे I had got this work done by X, I had got this work done by X है, ठीक है ना। हैव का यूज
कॉजेटिव वर्ब में किसी काम को करवाने के सेंस में किया जाता है, ये आपने इसमें करना है। और आई थिंक यू कैन वेल अंडरस्टैंड नाउ द यूज ऑफ हैव in various situations as I have explained to you. Now rest is up to you to practice and speak it in your daily conversation, and I hope you are learning better, and then to the best I can explain to you everything. If you follow me, subscribe to my channel, like and share, and also write to me in comments how you like this class and what improvements I require for further action. Thank you very much.